हेलो बेटा, वेलकम बैक। सो आई होप आपने सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लिए हैं और आपको तीनों मेथड क्लियर हैं। कौन कौन से मेथड कर लिए हैं हमने? इनकम मेथड, आउटपुट मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, राइट। सो हमने मेजर पोर्शन जो है चैप्टर का वो कवर कर लिया है। अब हमारे पास सिर्फ थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, हाथी निकल गया और पूछ रह गई है, तो बस पूछ ही रह गई है। मगर ये पूछ को आपको हल्के में नहीं लेना है ना, तब तक पूछ निकलेगी नहीं, हाथी कैसे जाएगा आगे। जब तक आपको थ्योरी के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे, रीजनिंग समझ में नहीं आएगी, बोर्ड एग्जाम में थ्योरी और रीजनिंग आएगी तो आपका भट्टा गोल हो जाएगा, राइट। तो चलते हैं हम थ्योरी की तरफ। तो हम तीनों मेथड्स को कर चुके हैं। आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं जो आपने पहले पढ़ा है उसमें। आज हम करते हैं इसकी थ्योरी पोर्शन को स्टार्ट। तो थ्योरी पोर्शन में हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं कि क्या नेशनल इनकम में आएगा और क्या नेशनल इनकम में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में रीजनिंग के क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपकी संदीप गर्ग की बुक में अप्रॉक्स 100 से ज़्यादा स्टेटमेंट्स दे रखे हैं बेटा। तो अगर आप उन स्टेटमेंट्स को रोज 10 को भी रीड करोगे तो भी आपके माइंड में कॉन्सेप्ट की काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी। आपको समझ में आ जाएगा कि रीजनिंग के आंसर्स कैसे लिखने होते हैं हमें, ठीक है। चलिए फटाफट से हम चलते हैं आगे और देखते हैं एक बार। तो एक पेज पे लिखा हुआ है आइटम्स इंक्लूडेड बुक में और एक पेज पे लिखा हुआ है नॉट इंक्लूडेड। तो पहले हम इंक्लूडेड की बात कर लेते हैं। कौन कौन से आइटम्स हम इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम पे? मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको क्या देखने हैं, तीनों फॉर्मूलाज। तीनों फॉर्मूलाज को आप अभी तक तो पूरा लर्न कर चुके हैं, आपके टिप्स पे हैं, राइट। तीनों फॉर्मूलाज में जो भी चीज़ें प्लस होंगी उनको आप इंक्लूडेड लिख देंगे और जो भी वो आइटम है वो लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि इन्वेस्टमेंट, तो आप लिख लेंगे येस इट विल बी इंक्लूडेड द नेशनल इनकम बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्म हो रही है, आपने इन्वेस्ट किया है तो, राइट। तो सबसे पहले तीनों फॉर्मूलाज, जो प्लस हो रहा है वो प्लस, जो माइनस हो रहा है वो नहीं आएगा, राइट। कीप इन माइंड। तो अगर आपसे वो पूछता है फर्टिलाइजर यूज्ड बाय फार्मर, तो फर्टिलाइजर जो फार्मर यूज करता है वो क्या है, हमारा इंटरमीडिएट गुड, यस। तो इंटरमीडिएट गुड नेशनल इनकम में नहीं आएगा, ओके। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू ऑलरेडी फाइनल गुड में या वैल्यू इंक्लूडेड है, तो हम उसकी वैल्यू को काउंट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम तीन फॉर्मूलाज का ध्यान रखेंगे। दूसरा हम क्या ध्यान रखेंगे, ट्रांसफर इनकम एंड पेमेंट्स। अच्छा, ये तो नॉट इंक्लूडेड वाला हो गया। अभी हम इंक्लूडेड वाले की बात कर रहे हैं, तो अभी हम इसको ट्रांसफर को नहीं लेते हैं, अभी हम पहले इंक्लूडेड वाला कवर कर लेते हैं। तो तीनों फॉर्मूलाज हो गए, राइट। उसके बाद कोई भी टाइप की आपकी इन्वेस्टमेंट्स हो गई, राइट। सपोज आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो वो पूछेगा क्या वो नेशनल इनकम में आएगा या नहीं आएगा? आएगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सो मेन इंपॉर्टेंट क्या है, तीन फॉर्मूलाज ही हैं। आपको 95% केसेस में सारी आइटम्स फॉर्मूला से आप रिलेट कर पाओगे। और क्या ध्यान में रखना है आपको, NFI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये आएगा ही आएगा नेशनल इनकम में, राइट। क्योंकि नॉर्मल रेजिडेंट की सारी इनकम को हमें लेना है, प्लस करना है, राइट। एक और क्या है, ब्रोकर्स कमीशन। हमने पढ़ा है सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, वो नहीं आएगा। मगर जो ब्रोकर है, जो प्रॉपर्टी डीलर है, जो कमीशन खा रहा है उस पर, वो अपनी सर्विस दे रहा है, तो वो नेशनल इनकम में आएगा, राइट। सो ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए कि क्या नेशनल इनकम में आएगा, आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर कोई भी चीज़ प्रोडक्टिव एक्टिविटी से जुड़ी हुई है जो कि आउटपुट को बढ़ा रही है या कोई प्रोडक्टिव वर्क हो रहा है, देन बेटा दैट विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। एक जो कंफ्यूजिंग एरिया है वो है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट पेड बाय फर्म टू बैंक्स, फर्म जो बैंक को इंटरेस्ट देते हैं वो नेशनल इनकम में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि फर्म, हम ये मान के चलते हैं कि फर्म या कोई बिजनेस वाला जब भी बैंक से लोन लेता है वो प्रोडक्टिव लोन लेगा। तो प्रोडक्टिव लोन है तो प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो रही है उससे जुड़ी हुई, तो वो प्रोडक्टिव इंटरेस्ट है और प्रोडक्टिव इंटरेस्ट नेशनल इनकम में आता है, राइट। सो ये सारे एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ आइटम्स वो है बेटा जो नेशनल इनकम में आएंगे, जिनको आप नेशनल इनकम में इंक्लूड करोगे, ठीक है। अब चलें फटाफट आइटम्स नॉट इंक्लूडेड की तरफ, ठीक है। चलिए चलते हैं। अब हम बात करते हैं आइटम्स नॉट इंक्लूडेड, क्या क्या नेशनल इनकम में नहीं आएगा। सबसे पहले क्या है, ट्रांसफर पेमेंट। कोई भी आप ट्रांसफर पेमेंट करते हैं किसी को तो वो नेशनल इनकम में नहीं आएगा, राइट। जैसे कि सब्सिडीज हो गई गवर्नमेंट के लिए, वो ट्रांसफर पेमेंट है, वो नेशनल इनकम में नहीं आएगा। ट्रांसफर पेमेंट नहीं आएगा और ट्रांसफर इनकम भी नहीं आएगा, राइट।
जो फ्री का पैसा मिल रहा है, आपने उसके बदले में कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस नहीं दी है बेटा। अगर आपने सर्विस नहीं दी है तो नेशनल इनकम में नहीं आएगा, राइट। देन नेक्स्ट एक होता है कंपल्सरी ट्रांसफर पेमेंट। क्या कोई बता सकता है कि कंपल्सरी ट्रांसफर क्या है? थोड़ा सोचो, अपने दिमाग पर जोर लगाओ, जंग लग जाएगा वरना, है ना। कंपल्सरी ट्रांसफर क्या है? यस, टैक्स। तो जो टैक्स का पैसा है, जो टैक्स की इनकम है, तो टैक्स आप भर रहे हैं, क्या वो नेशनल इनकम में आएगा? नहीं आएगा। गवर्नमेंट के लिए वो ट्रांसफर इनकम है, आपके लिए वो कंपल्सरी ट्रांसफर पेमेंट है, तो वो नेशनल इनकम में नहीं आएगा, राइट। और विंडफॉल गेन्स, विंडफॉल गेन मतलब लॉटरी लग गई आपकी 1 करोड़ की, मजा आ जाएगा ना, मगर वो नेशनल इनकम में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके लिए कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं की है। आप दिन रात मंदिर गए हैं, भगवान मेरी लॉटरी लगा दे, वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है। विंडफॉल गेन्स नेशनल इनकम में नहीं आएंगे। तो आप देख रहे हैं कि इन चीज़ों का रीज़न यही है कि ये प्रोडक्टिव एक्टिविटी से जुड़े हुए नहीं हैं या ये कमाए हुए नहीं हैं, इसीलिए ये सब नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होंगे। ऐसे ही आप n नंबर ऑफ चीज़ें देख सकते हैं। अब इसमें भी इंटरेस्ट के कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं बेटा, तो इंटरेस्ट पेड बाय इंडिविजुअल टू बैंक्स, आप और मैं जो बैंक से लोन लेते हैं उसका ब्याज जो हम बैंक को दे रहे हैं वो नेशनल इनकम में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि इंडिविजुअल जब लोन लेता है बैंक से तो वो अनप्रोडक्टिव लोन होता है। वो घर खरीदने के लिए ले रहा होगा, गाड़ी खरीदने के लिए ले रहा होगा, शादी के लिए ले रहा होगा, पर्सनल लोन ले रहा होगा, तो वो नेशनल इनकम में नहीं आएगा क्योंकि वो अनप्रोडक्टिव है, राइट। ऐसे ही एक और इंटरेस्ट है जो गवर्नमेंट देती है, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक लोन पेड बाय गवर्नमेंट, ऑल्सो नोन एज NDI, नेशनल डेट इंटरेस्ट, वो नेशनल इनकम में नहीं आएगा। NDI क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगेन गवर्नमेंट ने जो लोगों से पैसा उधार पे ले रखा है, कैसे? इन द फॉर्म ऑफ किसान विकास पत्र, राइट। तो वो पैसा, उस पैसे से गवर्नमेंट अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मीट कर रही है, उससे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है, तो वो भी नेशनल इनकम में बेटा नहीं आएगा, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया है क्या नेशनल इनकम में आता है और क्या नेशनल इनकम में नहीं आता है, राइट। ये अब आपकी बुक में 100 के अप्रॉक्स स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, उनको आप रीड करेंगे, गो थ्रू करेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। अब हम बात करते हैं, हमने बोला कि नेशनल इनकम में क्या आएगा या नहीं आएगा। अब इनकम तो 2 टाइप की है हमारे पास यहाँ पे, एक है नेशनल इनकम और एक है डोमेस्टिक इनकम। अब कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं ना जो नेशनल में आए और डोमेस्टिक में ना आए, और डोमेस्टिक में आए और नेशनल में ना आए, पॉसिबिलिटी है। तो ये भी आपके माइंड में पूरा क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं हम इसको। सपोज मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, हमारा एग्जाम्पल है कि सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट्स वर्किंग अब्रॉड। क्या एग्जाम्पल है हमारा कि जो इंडिया के रेजिडेंट्स हैं उनको जो सैलरी मिल रही है, जो बाहर विदेश में काम कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए ये कौन सी इनकम में आएगा, नेशनल में, डोमेस्टिक में या दोनों में? थोड़ा सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए। पहले तो हम ये देखेंगे कि ये कंपोनेंट है क्या, कि इंडिया के लोग हैं जो फॉरेन में काम करते हैं उनको सैलरी मिल रही है, तो इंडिया के लोग हैं, इंडिया के लोग हैं से हमने ये डिसाइड कर लिया कि ये नेशनल इनकम में तो आएगा, हमने टिक कर दिया। मगर काम कहाँ कर रहे हैं वो लोग? यस, अब्रॉड। अगर अब्रॉड काम कर रहे हैं, और हमारा डोमेस्टिक इनकम का कॉन्सेप्ट क्या है? एक टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है। टेरिटोरियल मतलब कि वो कहाँ पे है, कौन सी जगह पे है। तो ये इंडिया में तो नहीं है ना, तो ये डोमेस्टिक इनकम में नहीं आएगा। आप देख रहे हैं ये सेम एग्जांपल है, ये नेशनल इनकम में आ रहा है और डोमेस्टिक इनकम में नहीं आ रहा है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द प्लेस वेयर दे आर गेटिंग द मनी, दैट इज नॉट इन इंडिया। ऑल्सो यू कैन आइडेंटिफाई क्या कॉम्पोनेंट है ये। यस, ये क्या कॉम्पोनेंट है? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट। सो लाइक दिस यू शुड बी एबल टू डिफ्रेंशिएट कि क्या नेशनल इनकम में आएगा, क्या डोमेस्टिक इनकम में आएगा, क्या दोनों में आएगा, क्या दोनों में नहीं आएगा, राइट। आपके पेपर में कैसे भी पूछ सकते हैं, वो नेशनल इनकम का भी पूछ सकते हैं, डोमेस्टिक का भी पूछ सकते हैं और दोनों का भी। तो आपको सारा पता होना चाहिए, इसीलिए मैं बोल रही हूँ आपके बुक में जो स्टेटमेंट्स हैं उनको आप गो थ्रू करेंगे, रीड करेंगे तो आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी, राइट। समझ में आ गया है आप लोगों को? ठीक है, तो आज का होमवर्क आपका यही है कि आप इन स्टेटमेंट्स को पढ़ के रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे हम इससे पहले क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, लास्ट थ्योरी को वाइंड अप करेंगे, लास्ट वीडियो के साथ चैप्टर को गुड बाय बोलेंगे, राइट।
तब तक के लिए आप इसको पूरे को पढ़िए, कोई भी डाउट हो तो पूछिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।